हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का जो पार्ट है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में जो लेक्चर है, उस लेक्चर में जो पार्ट था एस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल, जिसको देना था, और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है उसी को आज कराएंगे। तो इस लेक्चर को जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम सर्कम सर्किल दिए थे और इन सर्किल दिए थे, या इंस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल। तो सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल एक झलक में आप देख लीजिए। ऐसा सर्किल हम बनाएंगे, ऐसा वृत्त बनाएंगे जो त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस या तीनों एंगुलर पॉइंट को टच करके पास करता है। बस इसके बाद उसके अंदर जो सेंटर होता है सर्कम सेंटर कहलाता है। और सर्कम सेंटर किसको कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल था। और वो सेंटर से जो दूरी आ रहा था सर्कम रेडियस था। सर्कम रेडियस हमेशा कैपिटल आर से डिनोटेड करते हैं, और कैपिटल आर बराबर जो होता है, क्या होता है? कैपिटल आर सर्कम रेडियस, ये जो आपके पास दिखाई देते हैं ए बटा 2 साइन ए इज इक्वल टू बी बटा 2 साइन बी इज इक्वल टू सी बटा 2 साइन सी, या ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था। अब आइए इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल में क्या था? ऐसा सर्किल हम बनाएंगे, इस तरह का वृत्त फॉर्मेशन करेंगे जो त्रिभुज के अंदर और तीनों साइड को टच करते हुए बनता है, और उसका सेंटर इन सेंटर कहलाता है। और वह इन सेंटर उसमें था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और दिस इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल था। दिस इज द इन रेडियस, इट इज डिनोटेड बाई अ स्मॉल आर, जिसका फॉर्मूला हम दिए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल बटा एस। दिस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, या आप दिए थे एस माइनस ए टेन ए बाई 2, एस माइनस बी टेन बी बाई 2, और एस माइनस सी टेन सी बाई 2, या 4 इंटू आर रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। अब आपके पास है स्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ऐसा सर्किल है, ध्यान रखिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए और किसी साइड को ले लीजिए, मान लेते हैं साइड BC पे एक सर्किल को बना दिए। अब बाकी जो दो साइड हुआ उसको हम प्रोड्यूस कर दिए, प्रोड्यूस ऑफ ए ट्रायंगल ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ ए, सिमिलरली ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ बी, और सिमिलरली ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ सी। मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि वह सर्किल विच टचेस द साइड BC, यानी एक ट्रायंगल बनाइए और उस सर्किल के एक साइड, उस ट्रायंगल के एक साइड BC को टच किया, उसी टच करते हुए एक सर्किल को फॉर्मेशन किए, बाकी दो साइड को हम प्रोड्यूस कर दिए। प्रोड्यूस करने के बाद जो सर्किल का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज द एस्क्राइब्ड सर्किल, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ए। इसी तरह ऑपोजिट ऑफ, लेकिन एस्क्राइब्ड सर्किल को डिनोटेड करते हैं R1, R2, R3। R1 का मतलब एस्क्राइब्ड रेडियस, दिस इज द क्या है? रेडियस या एस्क्राइब्ड रेडियस ऑफ ट्रायंगल ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ ए। R2 मीन्स ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ B, R3 मीन्स ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ C। दिस इज द नोट, ये आप पहले नोट करें, नोट डाउन इसको। यहाँ से देखिए, हम इस चीज को चर्चा हम करके चल रहे हैं। एस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल, एस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल, इसको हम फिगर से स्केच करेंगे। द सर्कल विच टचेस द साइड BC, यानी एक सर्किल को बनाएंगे तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हमने बना लिया। क्या किया? एक ट्रायंगल को हमने स्केच कर दिया, एक ट्रायंगल को हमने स्केच कर दिए, ठीक है। यह एक ट्रायंगल का हमने फॉर्मेशन किया। दिस इज द ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बनाए। उस ट्रायंगल में एक सर्किल ऐसा बनाए जो साइड BC को टच करके चल दिया, यानी टचेस द साइड BC, टचेस द साइड BC। इसको नोट कर लें, इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम फिगर को स्केच करते हुए इस डिफिनीशन को हम दिखला देते हैं
कि एस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ट्रायंगल किसको कहते हैं, ये क्या कह रहा है। यानी एक सर्कल स्केच किए, एक सर्किल हमने बनाया, दिस इज द एक सर्किल किस पे, दिस इज द साइड BC और दिस इज द AB, यानी A हो गया और B हो गया और ये मेरा एक वर्टिसेस से यहाँ पे एक साइड फॉर्मेशन किया C। क्या कह रहा है, दिस सर्किल टचेज द साइड BC, दिस सर्किल टचेज द साइड BC और दो साइड को हम प्रोड्यूस कर दिए इस तरह के कि इसको टच करते हुए एक साइड आपका ये AB था, इसको भी प्रोड्यूस किए, प्रोड्यूस ऑफ ए ट्रायंगल, यानी A B और C, दिस इज द सर्किल टचेज द साइड BC or two side AB and AC produced of a triangle. This is the known as ascribed circle of triangle opposite to the angle of A, its radius, यानी इस सेंटर को कहते हैं ascribed center of this circle, यानी यहाँ से इसकी दूरी, इसको हम कहते हैं R1, यहाँ से इस पॉइंट को भी हम यहाँ से कहेंगे, ये मान लेते हैं D है, इस E हो गया, ये I1 हो गया, एस्क्राइब्ड सेंटर, यहाँ से इसका भी रेडियस जितना ही होगा R2, ये मेरा भी R1 होगा, ये R1 होगा, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये यहाँ भी इसका डिस्टेंस ये भी आपका R1 ही होगा, मान लेते हैं D E F और इसको यहाँ से हमने टच कर दिया। अब ये क्लियरली है कि I1D इज इक्वल टू I1F इज इक्वल टू I1E, दिस इज इक्वल टू R1। लेकिन अगर हम टच करते हैं इस साइड को तो बाकी जो दो साइड है उसको प्रोड्यूस कर देंगे अपोजिट टू द एंगल ऑफ V, सिमिलरली अपोजिट टू द एंगल ऑफ C, उसका रेडियस होगा R2 R3, यहाँ पे है आपका रेडियस R1 अपोजिट टू द एंगल ऑफ A, लेकिन R2 मीन्स अपोजिट टू द एंगल ऑफ B और R3 मीन्स अपोजिट टू द एंगल ऑफ C, यानी द सर्किल टचेस द साइड BC and two side AB and AC produced of a triangle is known as ascribed circle of triangle opposite to the angle of A. Its center is called ascribed center or radius is called ascribed radius of triangle opposite to the angle of A. Similarly, its radius R2 or R3. This is the ascribed radius opposite to the angle of B and opposite to the angle of C. अगर हम इसकी बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस और जोड़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ दिस और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ दिस, इसको प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन खैर हमें ज़रूरत है उसके एप्लीकेशन को, उसके प्रॉब्लम को। यहाँ पे R1 बराबर क्या होगा, सो R1 इज इक्वल टू, इसको नोट करें, R1 इज इक्वल टू, R1 बराबर क्या होगा, यहाँ से चलते हैं, इसमें आपके पास सो मेनी फॉर्मूला है। सो R1 इज इक्वल टू हम यहाँ से कर सकते हैं, R1 बराबर क्या कह सकते हैं, R1 इज इक्वल टू आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और पेरीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा S माइनस ए। इसी तरह R2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस बी, R3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस सी, या R1 बराबर एक और फॉर्मूला आप कह सकते हैं S tan A/2, एंगल के केस में R2 बराबर S tan B/2 और R3 इज इक्वल टू S tan C/2, यानी आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास R1 इज इक्वल टू आप कह सकते हैं S tan A/2, R2 इज इक्वल टू S tan B/2, R3 इज इक्वल टू S tan C/2,
जहां s इज इक्वल टू आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई टू। दिस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इन केस ऑफ ऐसे भी r1 इज इक्वल टू कह सकते हैं 4r साइन a बटा बी टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। इस फॉर्मूला को r2 इज इक्वल टू 4r साइन a बाई टू आ गया तो अब आएगा साइन b बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू इंटू कॉस a बाई टू। r3 इज इक्वल टू 4r साइन c बाई टू इंटू कॉस a बाई टू इंटू कॉस b बाई टू। ये मस्ट बी रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको ध्यान में रखना है कि इस तीनों थ्योरी जो सर्कम सर्किल, इन सर्किल और स्क्राइब सर्किल, इस थ्योरी से रिलेटेड किस तरह का एप्लीकेशन आते हैं हम उसे से अवगत आपको करवाते हैं। किस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में पूछ रहा है या जो भी हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस या अदर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग, किस तरह का क्वेश्चन आपका सिलेबस में आ रहा है, इससे संबंधित हम उसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। पूरे का पूरे सर्कम सर्किल, इन सर्किल और स्क्राइब सर्किल से रिलेटेड जो भी फार्मूला है उसको याद रखें। अब हम आते हैं आपके और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन की ओर आते हैं। इसको नोट करें। देखा जाए एक न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत किया, आपके सामने रखा, उस न्यूमेरिकल को आप बारीकी से देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा सही है, ए या बी या सी या डी। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। किसी भी ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, उसके अनुसार चलिए क्या कह रहा है। गिवन क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इज गिवन 81 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर, जहां हम पेरीमीटर को सूचित किए थे एस से, जो दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस आर इज इक्वल टू व्हाट। आपके प्रीवियस लेक्चर में है और ऐसे अभी भी हम थ्योरी के अनुसार बोल दिया। इससे एप्लीकेशन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आर का बहुत सारा फॉर्मूला आप देखे थे। क्या देखे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एस, ये तो पहले फॉर्मूला आपको है, या 4r साइन a बाई टू साइन b बाई टू क्या क्या था। लेकिन हम जानते हैं, जैसा कि जानते हैं एज बी नो r इज इक्वल टू जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एस। दिस इज द 81 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये 27 सेंटीमीटर। ये कैंसिल आउट हम कर देते हैं, ये और 3, इसका मतलब क्या हो गया, यानी 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी ऑप्शन कितना हो गया, यानी एरिया डेल्टा बाई एस यानी 3 सेंटीमीटर। इसका आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी बहुत सारे, इसको नोट करें, बहुत सारे आपके सामने एप्लीकेशन आएंगे। अभी तो बस छोटा सा टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। देखिए लेकर आते हैं अगला। इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। सेमी पेरीमीटर हमने पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर की बात कर रहा है। चूंकि इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा बाय मिस्टेक जो भी समझे, ये पेरीमीटर नहीं सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर नहीं पेरीमीटर दिया हुआ है। लेकिन ये जो एस होता है, ये जो एस होगा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब सेमी पेरीमीटर, इसका मतलब 2 आ जाएगा। तो 2 से जैसा ही मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये 6 सेंटीमीटर एक्सक्यूज करते हैं और ये ऑप्शन सही है। दिस इज द रॉन्ग। यहाँ पे ये मिस्टेक बाई मिस्टेक से हम कह सकते हैं दिस इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी 2s दिया हुआ है। 2s इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये आपके पास 2s दिया हुआ है। 2s दिया हुआ था, इसका मतलब सेमी पेरीमीटर। हम इसके डिफिनीशन में जो होता है डेल्टा बाई एस, एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है, सेमी पेरीमीटर इज, पेरीमीटर का मतलब 2s इज इक्वल टू 27, तो s इज इक्वल टू 27/2। तो यहाँ पे 3 नहीं 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे बी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। अगला न्यूमेरिकल हम आपको लेकर आते हैं।
अब आपके सामने एक अगला न्यूमेरिकल देखिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है। इफ एनी ट्रायंगल दिस साइड, क्वेश्चन में कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का साइड लेंथ दिया हुआ है, यानी आपके पास दिया हुआ है गिवन साइड लेंथ इज गिवन a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 14, c इज इक्वल टू 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1? r1 बराबर क्या होगा? r1 इज इक्वल टू क्या होगा? r2 बराबर क्या होगा? r3, जो कि अभी न्यूमेरिकल में अभी हम फॉर्मूला के तौर पे हम लिखे हैं। तो सबसे पहले r1 इज इक्वल टू क्या? r1 इज इक्वल टू डेल्टा s माइनस a। r1 इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा, दिस इज द s माइनस a। R2 क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल s माइनस बी। R3 डेल्टा s माइनस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल s माइनस a, यानी आपके पास ये मालूम है s जहां क्या था, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 सेमी पेरीमीटर। इसके प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में इसे जो पहले दिया गया था, यही s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जबकि वहां पेरीमीटर दिया हुआ था 2s, जो कि बाई मिस्टेक दिस इज द सेमी पेरीमीटर, उसको हमने समझ के दे दिया। लेकिन नहीं, चूंकि पेरीमीटर क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पे साइड लेंथ दिया हुआ है 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2। इसको जोड़िए, 5 4 9 3 12 और 1 2 1 3 1 4 42। दिस इज द, इसको 21। इसका कितना वैल्यू हो गया? s इज इक्वल टू मालूम हो गया 21, तो s माइनस a निकालिए, तो 21 माइनस a इज इक्वल टू यानी 8। इसी तरह s माइनस बी यानी 21 माइनस 14 यानी कितना? 7। इसी तरह s माइनस सी 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 6। तो r1 का वैल्यू, r1 चूंकि r1 बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है भाई, इसको नोट करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, दिस इज द हीरो फॉर्मूला से आप लगा सकते हैं, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हीरो फॉर्मूला आपने लगा दिया। हाउ टू फाइंड दिस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ s का वैल्यू आपके पास आ चुका है 21। s माइनस ए को दिया जाए, s माइनस ए कितना है? s माइनस ए 8, s माइनस बी 7, s माइनस सी 6। ये वैल्यू आपके सामने है, और इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद यहां पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया, यानी यहां से इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 84। तो r1 बराबर आप लगाइए फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल s माइनस a, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास 84, s माइनस a, ये आपके पास ये वैल्यू आया। इसी तरह r2 की वैल्यू डेल्टा वाई s माइनस बी 84 और b इज इक्वल टू 7, इसको कैंसिल करके जितना आता है r3 इज इक्वल टू आप लगा सकते हैं 84 और डिवाइडेड बाई s माइनस सी इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर आया। इस तरह से हम बनाएंगे कि r1 क्या है, r2 क्या है, r3 आपका निकल गया। इसी तरह अगला न्यूमेरिकल, इसको पहले नोट करें। अगला न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं कि किस तरह से इन रेडियस, एक्स रेडियस जो भी हो आपके पास सब देखिए। एक अगला न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को थ्योरी बनाकर ही याद कर ले तो ज़्यादा बेटर है। कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल विथ साइड्स ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसका साइड ए बी सी है, उस ट्रायंगल में r1 इज ग्रेटर देन r2 इज ग्रेटर देन r3 ग्रेटर, आपको दिया हुआ है कि r1 इज ग्रेटर देन r2 और r2 इज ग्रेटर देन r3, जहां पे r1 r2 r3 x रेडियाई, अभी जो आप स्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल यानी x रेडियाई ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन। x रेडियाई जहां पे ये r1, चूंकि हम जानते हैं सबसे पहला बात आइए गिवन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c, या कौन ऑप्शन सही है, a या b या c? ये ऑप्शन आपके पास c है। ये यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, c और d ऑप्शन। तो सॉल्यूशन के तौर पर आप आगे बढ़िए, चूंकि r1 इज ग्रेटर देन r2 इज ग्रेटर देन r3,
हम जानते हैं कि R1 का फॉर्मूला डेल्टा बटा एस माइनस ए होता है, ग्रेटर देन डेल्टा बाई एस माइनस बी और डेल्टा बाई एस माइनस सी। दिस वैल्यू इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको हम लिख सकते हैं एस माइनस ए लेस देन एस माइनस बी इज लेस देन एस माइनस सी। यहाँ पे एस को यदि कैंसिल करते हैं सभी में तो माइनस ए इज लेस देन माइनस बी इज लेस देन, अगर निगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्कीम यहाँ पे चेंज कर जाएगा, इसीलिए ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। दिस इज द ए मस्ट बी रिमेंबर। अगर कह रहा है एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखें कि किसी भी ट्रायंगल में साइड लेंथ ए बी सी है, उसका रेडियाई R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 यानी एक्स रेडियाई दिया हुआ हो तो एकदम 110% ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी मस्ट बी रिमेंबरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इन ए ट्रायंगल with sides A, B, C, R1 is greater than R2, greater than R3, where R1, R2, R3 x radii of triangle है, then A is greater than B is greater than C। लेकिन अगर रिवर्स केसेस में ऑपोजिट हो जाएगा। ये रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट कर ले, इसको याद करके रखना। अगला न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल ये भी है कि इस ट्रायंगल में इन ए ट्रायंगल जिसका साइड दिया हुआ है तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है गिवन, मान लेते हैं कि ये साइड लेंथ A इज इक्वल टू 3 यूनिट है, B बराबर 4 यूनिट है और C बराबर 5 यूनिट है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। हम जानते हैं R बराबर होता है ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल लेते हैं हीरो फॉर्मूला से, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। दिस वैल्यू इज 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2। ये हो जाएगा आपके पास 12 बटा 2, दिस इज द 6। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 इंटू s माइनस a यानी 6 में से 3, दिस इज द 3। इसी तरह 6 माइनस 4 दिस इज द 2 और 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, यानी इतना स्क्वायर यूनिट आपके पास जो भी आया, यानी आप कह सकते हैं यानी 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर यूनिट आपके पास आ गया, यानी 6 18, 18 दूनी 36 यानी 6 स्क्वायर यूनिट। सो R इज इक्वल टू यहाँ पे सर्कम सर्किल का रेडियस होगा A B C, A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 4 और C इज इक्वल टू 5 और दिस इज इक्वल टू 6। यहाँ पे या इंटू 4 है, ये 4 से 4 कैंसिल और 3 ये 2 यानी 5 बटा 2 यूनिट, यही इसका रेडियस आएगा। किसका? सर्कम सर्किल का जो रेडियस आपके पास आया, इसको नोट करें। एक और इससे रिलेटेड एक IIT का क्वेश्चन आया हुआ है जिसको हम करवाते हैं, उसके बाद कुछ और रूप में हम चलेंगे। देखा जाए अगले न्यूमेरिकल, एक चीज और हम इसमें कहना चाहेंगे कि जो भी कंपटीशन का न्यूमेरिकल होता है, अगर बाय मिस्टेक केयरफुल अगर होके नहीं बना रहे हैं, अगर किसी तरह का मिस्टेक से अगर बढ़ गए, जो कि इसी लेक्चर में पहला जो न्यूमेरिकल हमने दिया, अगर ध्यान थोड़ा सा माइनरली मिस्टेक करिएगा और बना दीजिएगा तो ऑप्शन भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तब आपको लगेगा कि हम तो सही बना के आए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी नज़र से चूक गए तो भी आपका आंसर है, लेकिन आंसर तो सही मार के आ गए कि हम तो सही हैं, लेकिन वहाँ पे गलत है। इसीलिए कभी भी कोई भी कंपटीशन छोटा ही या बड़ा, सबसे पहले एक्यूरेसी मेंटेन करना सीखें, कम से कम गलत हो और कम समय में ज़्यादा हम उसको सोल्व करके आए। तो देखिए अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसको देख लिया जाए। इन ए ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल ABC में A इज टू B इज टू C यानी साइड लेंथ, किसी भी ट्रायंगल के जो साइड है उसके लेंथ, जो साइड लेंथ है साइड है उसका रेशियो दिया हुआ है 4:5:6। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल यानी कैपिटल R टू दैट ऑफ द इन सर्किल, यानी टू फाइंड कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r। सबसे पहले यहाँ पे आइए मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू 4K है, तो B इज इक्वल टू 5K और C इज इक्वल टू 6K। टू फाइंड
क्या फाइंड करना है, कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, जिसका फॉर्मूला होता है ए बी सी 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एस, ये इसका फॉर्मूला आपके पास होता है। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी दोनों का रेशियो निकालना है। कैपिटल आर जो होता है ABC 4 बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और स्मॉल आर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एस। इसको आप आगे की ओर कर सकते हैं, ABC इंटू एस डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, ये आपके पास इसी को निकालना है, ये निकालना है। या स्मॉल आर बराबर, और आप जानते थे एस माइनस है, लेकिन वहां पे जरूरत नहीं है एंगल। कैपिटल आर जो होता है ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्मॉल आर बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बटा एस, एस इज द सेमी पेरीमीटर, तो यहाँ पे एस निकाल दें। एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए जोड़ बी जोड़ सी बाई 2, ए आपके पास है 4K प्लस 5K प्लस 6K डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 6 5 11 11 4 15, दिस K इज इक्वल टू इतना, यानी 15 बटा 15 बाई 2 इंटू K। ये S आपके पास मालूम हो गया, S यानी सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से हाउ टू फाइंड, अब एरिया कैलकुलेशन करना है, क्या निकालना है, एरिया। तो हीरो फॉर्मूला को आप लगा दें, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ से आगे बढ़ते चलिए, S इज इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू के, ये आपके पास एस माइनस ए, एस यानी 15K बटा 2 और ए का मतलब 4K। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, 15K बाई 2 माइनस बी, दिस इज द 5K, और 15 बाई 2 इंटू के माइनस 6K। ये इसको हम आगे लेकर चलते हैं, इसको नोट कर ले, हम इसको इरेज करेंगे। सबसे पहले निकालना है टू फाइंड आर बाई आर, यही निकालना है, कैपिटल आर अब डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। अब यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की ओर बढ़ते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करें। ये अब यहाँ से 15K डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब यहाँ पे कितना होगा, 15 माइनस 8 यानी 7K डिवाइडेड बाई 2, इसमें आइए, यानी आपका 5 बाई 2 इंटू के, इसको में आइए आपके पास 3 बाई 2 इंटू के। कैलकुलेशन अगर किया जाए, कैलकुलेशन करने के बाद आपका क्या होगा, तो देखा जाए, ये अंडर रूट K इंटू के यानी 15 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, और ओवरऑल इसको किया जाए K इंटू यानी K स्क्वायर बटा 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या है, यही है। यानी आपके पास कह सकते हैं, तो क्या देख लिया जाए, इसको बहुत बढ़िया से नोट कर लें, K इंटू के यानी K के पावर 4 बटा सीधा सीधे 2 के पावर 4, ये आपके पास वैल्यू ओवरऑल। हम इसको और आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम चलते हैं 15 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, और दिस इज इक्वल टू K स्क्वायर, यहाँ पे बटा 2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे जैसा ही बढ़ेंगे, इसको नोट कर लें, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम निकाल पाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, देख लीजिए 15, ये स्क्वायर हो गया तो रूट से बाहर निकलेगा 15, ये रूट 7, दिस इज द K बाई, आपके पास ओवरऑल इसको देख लिया जाए। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आया 15 रूट 7 डिवाइडेड बाई K बटा 2 का होल स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मालूम हो गया, लेकिन निकालना है कैपिटल R डिवाइडेड बाई R, इसी को फाइंड आउट हमें करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे कैपिटल R में ABC, इसको निकाल लीजिए, ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, A इज इक्वल टू, देख लीजिए 4K
इंटू बी इज इक्वल टू 5k, सी इन 6k, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास है 15√7 इंटू के स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहां से इसको 4 से 4 को हमने कैंसिल कर लिया। चलिए के स्क्वायर से के स्क्वायर को कैंसिल कर लिए, तो बच गया r बराबर आपके पास है 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू के, और नीचे देख लीजिए 15√7, यही आपके पास बचा। इसको यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए, 3 से इसको 2 यानी 8 बाई आपके पास √7 इंटू के। ये कैपिटल R हमें मालूम हो गया, इसको नोट कर लिया जाए। हम इसको इरेज करना चाहेंगे कैपिटल R तो स्मॉल r भी हमें निकाल लें। कैपिटल R यानी सर्कम सर्किल का रेडियस हमें मालूम हो गया, तो कैपिटल R यानी ये आपके पास मालूम हो गया 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू के, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई S, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आया था 15√7 इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इतना का। S आपके पास आया था 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के, 15 डिवाइडेड बाई, अब इसको हम इसको इरेज करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है। अब ये r इज इक्वल टू 15√7 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये 15 के डिवाइडेड बाई 2। इसके वैल्यू को हम सॉल्यूशन करते हैं, देख लीजिए 15√7 के स्क्वायर ऊपर ले चलिए इंटू 2, और ये हो जाएगा 4 इंटू 15 के से एक ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास क्या 4 और ये 2 यानी 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे, ये आपका 2, और ये 15 से इसको कैंसिल करेंगे, तो आपके पास r इज इक्वल टू कितना बच गया। r बराबर सीधी सी भाषा में आप √7/2 यानी √7 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका वैल्यू बचा √7 के बाई 2। अब ये जब मालूम हो गया तो हमें निकालना था कैपिटल R डिवाइडेड बाई R, यानी सर्कम सर्किल का रेडियस और उसके बाद इन सर्किल का रेडियस, दोनों को रेशियो को निकालना। सर्कम सर्किल का रेडियस कैपिटल R आपके पास बचा है 8k डिवाइडेड बाई 7, और इसका वैल्यू है √7/2 इंटू के से ये के कैंसिल होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू √7, यही यानी 16 डिवाइडेड बाई 7 √7, यही इसका रेशियो मिला। ये मेरा फाइंड आउट हो गया आपका वैल्यू कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r। इस तरह का न्यूमेरिकल है। अब हम आपके सामने एक और अलग तरह का न्यूमेरिकल, इसको पहले नोट कर ले, एक छोटे से न्यूमेरिकल से बात करेंगे। अभी इस लेक्चर का हम आपके सामने लास्ट न्यूमेरिकल दिखा रहे हैं, बाकी अगले लेक्चर का इंतजार करेंगे, और अगले लेक्चर में इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल बचा हुआ है, उसके बाद ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, पॉलीगॉन, बहुत सारे, अभी कम से कम 2, 3, 4 और लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में देख लें, तब हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लाएंगे लॉगरिथम की चर्चा करेंगे। लॉगरिथम पर विशेष कम से कम 5-6 लेक्चर चलेगा। अगर आपको इस तरह का लेक्चर आपको पसंद आता है, और अगर नए सीधे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मेरे भी मनोबल को हाई करते रहिए। तरह तरह का न्यूमेरिकल साझा जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। सो आपके सामने अगला न्यूमेरिकल प्रूव करना है, साबित करना है कि b माइनस सी डिवाइडेड बाई R1 प्लस c माइनस a डिवाइडेड बाई R2 प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे R1, R2, R3 आपका स्क्राइब्स रेडियस ऑफ सर्किल ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ A, ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ B, ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ
सी, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में इसको प्रूव करना है। एबीसी एक साइड लेंथ है, तो हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले एलएचएस की ओर बढ़ते हैं। एलएचएस में दिया हुआ है ये बी माइनस सी, ये R1 प्लस सी माइनस ए R2 प्लस ए माइनस बी और R3। R1 का फॉर्मूला आपके सामने, R1 बराबर हम जानते हैं डेल्टा डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, R2 इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस बी और R3 इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस सी। सो B माइनस सी, R1 को हम लगाते हैं डेल्टा, तो ऊपर में चला जाएगा एस माइनस ए, इसी तरह प्लस R2 यहाँ पे आइए C माइनस ए, दिस R2 इज इक्वल टू डेल्टा और एस माइनस बी ऊपर चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की ओर ऊपर की चला जाएगा, प्लस ये a माइनस बी डिवाइडेड बाई R3 का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल और दिस बिकम्स s माइनस सी, यानी न्यूमरेटर को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरे में ये कॉमन है, तो 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल इज कॉमन। तो अब यहाँ से क्या होगा b माइनस सी और ये s माइनस ए प्लस c माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस a माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जनरली हम देखते हैं 6 क्लासेस में पढ़ना है। इसका मल्टीप्लिकेशन या लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। लीनियर इक्वेशन जो क्लास 6 में या 7 में हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये इसको स्ट्रॉन्ग जरूर करें, तभी आप आगे कैलकुलेशन कर पाएंगे। जो कि इस न्यूमेरिकल को देखिए, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द बी एस प्लस इंटू माइनस माइनस ए इंटू बी ए बी, यहाँ से चलेंगे ये माइनस सी एस और माइनस माइनस प्लस आइए होगा ए सी, इसका काम खत्म हो गया। उसी तरह अगला स्टेप चलिए, प्लस ए सी को एस से करेंगे सी एस प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू बी सी, और इसके साथ करेंगे माइनस ए एस और ए आपका प्लस ए बी होगा। अब अगला स्टेपिंग इसमें आइए, प्लस ये हो जाएगा ए एस और ये होगा माइनस ए सी, और इसको करेंगे माइनस बी एस और इसको करेंगे प्लस बी सी। खोज के काटा काटी करिए, क्या आता है क्या बचता है, किसके साथ कौन सा कंडीशन आता है खोजिए। ये आपस में टोटल का टोटल बी एस, कहीं बी एस है देखिए माइनस और ये प्लस। इसके बाद आप उठा लीजिए माइनस ए बी कहीं या प्लस ए बी है, माइनस ए बी और ये प्लस ए बी हो गया। किसी और को उठाइए सी एस माइनस और ये इसके साथ कैंसिल होगा। ए सी को उठाइए, ए सी प्लस और माइनस ए सी, ये कैंसिल होगा। इसके बाद आप देखिए माइनस बी सी और प्लस बी सी और ये माइनस ए एस और प्लस ए एस। ओवरऑल काट कूट दिए और कटने के बाद आपके पास जीरो, और जीरो में किसी भी संख्या से गुना करिए या भाग करिए, ये भी जीरो, यानी जीरो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द जीरो और दिस बिकम्स RHS। यही लाना है, यानी इसको रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर भी सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल ABC में यदि उसका साइड लेंथ ABC दिया हुआ हो, किसी भी ट्रायंगल, ध्यान रखें इसको नोट पहले करें, किसी भी ट्रायंगल ABC में यदि साइड लेंथ उसका ABC दिया हुआ हो, एस्क्राइब रेडियस R1 R2 R3 हो, तो मस्ट बी रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि B माइनस सी डिवाइडेड बाई R1 प्लस C माइनस ए डिवाइडेड बाई R2 प्लस A माइनस बी डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू जीरो। इसको रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर सकते हैं। बड़े बड़े एग्जाम में डायरेक्ट अगर दे देगा कि इन एनी ट्रायंगल ABC में साइड लेंथ ABC और एस्क्राइब रेडियस इज R1 R2 R3, देन द वैल्यू ऑफ B माइनस सी बाई R1 प्लस C माइनस ए बाई R2 प्लस A माइनस बी बाई R3 इज इक्वल टू कितना, यानी ऑप्शन ए। अगर जीरो, किसी में 2, किसी में 3, नन ऑफ दिस, डायरेक्ट अगर याद है तो जीरो आंसर मार के आप चले आइए। अब अगले लेक्चर का इंतजार करें। अगले लेक्चर में जो बचा हुआ न्यूमेरिकल है उसके साथ जो थ्योरी है। ओके, बाय, सी यू।